हरे कृष्णा सभी भक्तों को। अभी रात के 12 बज चुके हैं और मैं कुछ बताना था आप लोगों को, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं हर वीडियो में वैसे बोलती हूँ, लेकिन कभी कभी होता है, नहीं ध्यान रहता है, तो इसी के लिए बताना चाहूँगी। कुछ लोग होते हैं जो लड्डू गोपाल जी की वीडियो बनाते हैं नहाते हुए। तो देखो, वो आपको मैंने पहले भी बोला था, आप अपने बच्चे को भी देखो नहाते हुए की वीडियो आप अपने बच्चे की भी नहीं डाल सकती। तो प्लीज़, आप लड्डू गोपाल जी भगवान हैं, वो भले ही उनका वो बाल स्वरूप है, लेकिन है तो भगवान है। और आप बहुत लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमने तो अपना बेटा माना है, हम अपने घर का बड़ा अरे बड़ा माना है तो आप इसका मतलब ये तो बड़े तो आपके बच्चे भी हैं, आपके बच्चे भी तो होते हैं। आप उनकी वीडियो क्यों नहीं डालते? और दूसरी चीज़, आप उन्हें कुछ नहीं पहनाते, ऐसे ही वीडियो डाल रहे हैं सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप किसी भी मंदिर में देखना, चाहे तो आप इस्कॉन टेम्पल में देखना, चाहे आप वृंदावन में देखना, बांके बिहारी का है, राधा रमन लाल जी का है जो मंदिर है, वहाँ पे भी देखना, कभी भी जब वो स्नान कराते हैं ना, तो उनकी जो धोती होती है वो बंधी रहती है, वो कभी भी उसको नहीं निकालते, इसीलिए क्योंकि वो भगवान है। और ये चीज़ें देखो मंदिर में होती है, इन चीज़ों की सेवा, कि वो वीडियो बना देते हैं उसमें कोई, लेकिन हम लोग तो देखो, हम तो कहीं भी नहीं हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को ये चीज़ें माननी चाहिए, आप लोग वीडियो ना बनाएं। और दूसरी चीज़ आती है, देखो लड्डू गोपाल जी जिसके घर में, जिसकी सच्ची भावना है, सच्ची भक्ति है, लड्डू गोपाल किसी न किसी रूप में आपको दर्शन देते ज़रूर है। तो आप उस चीज़ को भी प्लीज़ अपनी बिल्कुल पर्सनल रखिए, प्राइवेट रखिए, किसी को बिल्कुल ना शेयर कीजिए कि आज हमारे लड्डू गोपाल जी ने ये चमत्कार किया हमारे साथ, आज लड्डू गोपाल जी ने हमारे साथ ये चमत्कार किया। ये चीज़ें होनी बंद हो जाती है। आप जितनी भी चीज़ें भगवान से रिलेटेड आप सोचोगे मैं अपना यूट्यूब पे डालूँ या इंस्टाग्राम पे डालूँ या फेसबुक पे डालूँ, देखो आपके व्यूअर्स बढ़ सकते हैं, आपके सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं, लेकिन जो भगवान की भक्ति है ना, जो भगवान आपको अपना आप बना रहे हो, भगवान को अपनी भक्ति दिखा रहे हो, भगवान भी आपको अपने नए नए चमत्कार दिखा रहे हैं, वो चीज़ें आप अगर सबके सामने लेके आ रहे हो, तो फिर वो आपकी ना भक्ति है ना आपका भाव है। फिर तो सिर्फ आप एक दिखा रहे हो सबको कि मेरे भगवान ने मेरे साथ किया, यार वो भगवान है। इसीलिए मैं सबको कहती हूँ, थोड़ी सी चीज़ें ये प्राइवेट रखो, क्योंकि इस चीज़ में बहुत 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 ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। मेरे साथ भी बहुत चीज़ें होती है, मैं लड्डू गोपाल जी रखती हूँ, मैं तो ये भी नहीं कहती कि मैं उनका बहुत करती हूँ, मैं नहीं मतलब मैं क्या ही बोलूँ, जितनी सेवा मैं करती हूँ वो मेरे लड्डू गोपाल जानते हैं, या मैं जानती हूँ। मैं इतनी तारीफ़ नहीं कर सकती कि मैं बहुत सेवा करती हूँ, और ना मैं ये बता सकती कि मेरे लड्डू गोपाल मुझे दर्शन देते हैं या मेरे साथ कुछ चेंजेस आते हैं। देखो वो सबका अपना पर्सनल होता है। आपने देखा होगा, मैं कभी भी अपने लड्डू गोपाल जी की नहाते हुए वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि मैं उन्हें, देखो मैंने 3 रूप में माना उन्हें। पहला, मैं अपने बेटे के रूप में मानती हूँ, दूसरा अपने भाई के रूप में, तीसरा भगवान के रूप में। तो भाई होता छोटा, बेटा है और भगवान, मेरे लिए तीनों ही बराबर है, मैं उनकी वीडियो नहीं डाल सकती। कोई कहता है कि अरे ठीक है, आप लोगों को बताना है कि लड्डू गोपाल को इस चीज़ से नहीं लाओ, इससे तो आप लिख सकते हो, आप लिख के वीडियो बनाओ, लेकिन आप लड्डू गोपाल जी के ऊपर ही वीडियो बना रहे हो कि हमें इस चीज़ से नहीं लाना चाहिए, इस चीज़ से ये करना चाहिए, तो वो गलत है। आपको खुद देखना चाहिए कि भगवान के लिए आप अगर कोई चीज़ बताना है, बहुत चीज़ें हैं बताने की, वीडियो बना के ही मत बताओ। और मैंने बहुत वीडियो में तो देखा है कि आप लड्डू गोपाल को बिल्कुल ही निवस्त्र किया हुआ है, उनको कपड़े भी नहीं पहनाते हैं, तो कोई ये भक्ति नहीं होती। भक्ति, जो भक्त होगा वही चीज़ें करेगा ही नहीं। मैं 2023 में जन्माष्टमी पे भी मैंने वीडियो बनाई थी, और उस टाइम पे भी मैंने नवंबर दिसंबर में भी यही चीज़ें बोली थी, मैं देखती थी वीडियो। फिर कुछ टाइम बाद मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं वीडियो नहीं बना पाई थी कुछ टाइम तक। अब मुझे दोबारा मौका मिला है तो मैं इसलिए वीडियो बनाती हूँ। तो मैं यही कहती हूँ कि आपकी भक्ति है तो आप अपनी भक्ति को पर्सनल रखो, आप प्लीज़ मत शेयर करो किसी को भी, क्योंकि आप फ़्लो में बता देते हो कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है, मेरे लड्डू गोपाल ने ऐसे दर्शन दिए हैं, मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ ये चमत्कार हुआ। तो बहुत से दिखाते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी ने तो दूध पिया था, और एक दिखाते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी डेली एक मिठाई का पीस खाते हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। भगवान, मैं ये कहती हूँ होते हैं चमत्कार, लेकिन जिस तरीके से आप दिखा रहे हो कि ऐसा उससे नहीं होता यार।
आप या तो उस लेवल पे नहीं हो कि आप भगवान की भक्ति बहुत अच्छे से कर रहे हो, क्योंकि भगवान, आप किसी भी अच्छे भक्त को देखना, वो जो जिसके साथ भगवान से रिलेटेड कुछ चमत्कार हुआ है वो कभी अपनी चीज़ें शेयर नहीं करेंगे कि हाँ, वो तो सिर्फ अपनी भक्ति छुपा के रखते हैं। वो कभी नहीं कहते कि मेरे साथ चमत्कार हुआ। वो भक्ति करते हैं लेकिन सामने वाले को पता नहीं होने देते। और यही चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप भक्ति कर रहे हो तो आपके अंदर यही चीज़ें होनी चाहिए। आपको बतानी नहीं है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ या मैं भक्ति कर रही हूँ। अपनी चीज़ें बिल्कुल पर्सनल रखो। देखो, मेरा कंटेंट यही है, मेरा मोटिव यही है। मैं यही चाहती हूँ कि हर इंसान भक्ति करे, लेकिन भक्ति करनी कैसी है वो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है जो अभी लोगों को नहीं पता। मैंने देखा आजकल सबसे पहले ना, आजकल क्या चल रहा है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सिर्फ क्या है, लड्डू गोपाल की वीडियो। लड्डू गोपाल को ये नहीं लाना है, लड्डू गोपाल को कपड़े पहनाने हैं। मैं क्या ही बोलूँ। तो ये चीज़ें, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी, मैंने बताया ना, व्यूअर्स बढ़ सकते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं, सब कुछ बढ़ सकता है, लेकिन आपकी भक्ति कम हो जाएगी। हमेशा जब भी आपको वीडियो बनानी है, मैं भी बनाती हूँ, आप श्रृंगार करने के बाद वीडियो बनाएं। और जब भोग लगाते हैं, भोग लगाते हुए, ताकि वो, मेरा तो बनाना भी इसलिए था कि मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि हर बंदा, हर इंसान हमारे भारत में, हमारे देश में हर इंसान भक्ति करे, क्योंकि भक्ति से इम्पॉर्टेंट इस लाइफ में कुछ नहीं है। चाहे वो घर है, बंगला है, पैसे है, गाड़ी है, कुछ भी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमें कुछ टाइम के लिए, यूज़ के लिए मिली है। परमानेंट हमारा कुछ नहीं है यहाँ पे। जिस दिन हम जाएंगे, आज हमारा राज है इन चीज़ों पे, कल को किसी और का होगा, लेकिन साथ किसी की नहीं जाती। और जब भक्ति करते हो ना आप, तो ये चीज़ें खुद पे खुद अंदर इंसान, मतलब खुद पे खुद रियलाइज़ होता है कि हाँ, ये फैक्ट है। मरना तो एक दिन है, क्योंकि देखो, जो आया है, आने की खुशी सबको होती है, लेकिन जब जाता है तो दुख होता है, वो गलत है। देखो, मरना सभी को है, बस कोई टाइम से चला जाता है, कोई बिना टाइम के जाता है। फ़र्क सिर्फ ये है। तो आप वो अपने अंदर से सारी चीज़ें निकाल के अपनी भक्ति शुरू करें। भक्ति का पहला मोटिव ही यही है कि हमारा तरीका क्या है। अभी एक मेरी आंटी जी रहती हैं पानीपत में। मैंने, उनका बेटा है, हम लोग बचपन में साथ पले बड़े, मैंने, मतलब हम साथ में रहे हैं। तो बहुत छोटा है वो मुझसे, उनका बेटा। तो वो भी करता है माला जब। मैंने उससे पूछा, भाई किस तरीके से करते हो, फिर मैंने उसको बताया, क्योंकि देखिए, आप अलग अलग करते हैं, सीताराम या राम सीता। तो जब आप हरे कृष्णा का जाप करते हैं ना, तो उसमें सारे भगवान, सारे देवी देवता, सारे भगवान आ जाते हैं। हरे कृष्णा का महामंत्र जो बताया गया है, वो सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ा बताया गया है। जब आप एक ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब आप यही बोलते हैं ना, तो इसमें सारे ही देवी देवता, सारे ही भगवान, सबके नाम आ जाते हैं, चाहे हमारे देवता हैं या पितर हैं, कुछ भी हैं। तो ये चीज़ें, मैं तो देखो इसीलिए वीडियो बनाती हूँ। पिछले साल भी मैं यही मोटिव था, लेकिन मैं थोड़ा, फिर तबीयत ठीक नहीं थी, फैमिली में थोड़ा इश्यू हो गया था, तो मैं नहीं बना पाई थी। लेकिन मैं यही चाहती हूँ अब बच्चों को भी भक्ति सिखाएं। देखो, मैं ये कहती हूँ, हम अपने बच्चों को थोड़ी अच्छे स्कूल में ना पढ़ा के, मतलब कहते हैं कि ज़्यादा एक्सपेंसिव स्कूल में ना पढ़ा के नॉर्मल स्कूल में पढ़ा लें, है ना, वो हमें कोई नहीं दे। लेकिन अगर हमारे बच्चों के अंदर भक्ति नहीं है, तो ये हमारी ही कमी है कहीं ना कहीं। ये हम किसी टीचर के ऊपर नहीं, हम स्कूल की टीचर के ऊपर नहीं हम बोलेंगे कि उन्होंने भक्ति नहीं। देखो, ये हमारी चीज़ है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को कैसे क्या चीज़ें सिखा रहे हैं। और भक्ति तो सबसे पहले है। आप भक्ति सिखाओगे ना, बच्चा ऑटोमेटिक पढ़ना शुरू हो जाएगा। खुद पे खुद उसे लगेगा कि ये मेरा काम है, तो ये मुझे करना है। अब मैं आपको अपनी बेटी का ही बताती हूँ। हम सुबह उठते हैं, उसे इतना पता चल गया है कि हम बिना नहाए लड्डू गोपाल जी को नहीं उठा सकते। आप सोचो ना, एक 3 साल का बच्चा, उसे इतना पता है कि हम नहाएंगे, नहाने के बाद ही लड्डू गोपाल जी को हमें उठाना है। तो कितनी समझदारी है उसके अंदर, समझ है ना। दूसरी चीज़, उसे ये पता है कि जब हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं तो पर्दा लगाते हैं, फिर घंटी बजाते हैं। इतना काम वो खुद करती है। और कितने साल की है? सिर्फ 3 साल की। तो देखो, जो आप करते हो बच्चा वही देखता है, वही सीखता है। तो मैं तो यही चाहती हूँ। मैं, देखो, मेरा कोई इतना वो नहीं है कि मेरी बेटी बहुत बड़ी बन जाए, बहुत अच्छे लेवल पर, नहीं। बनाने वाली मैं कोई नहीं हूँ। बनाने वाले भगवान हैं, श्री कृष्ण हैं, लड्डू गोपाल जी हैं। मैं कुछ नहीं हूँ। देखो, मैंने उसे जन्म दिया है,
तो उसमें सांस जो डाली है वो भगवान ने, वो चाहते तो शायद मैं ना भी उसको पैदा भी नहीं कर पाती। देखो सब चीज़ों में कहीं ना कहीं भगवान का हाथ होता है। मैंने बहुत देखा है, किसी के पास, मेरी मासी हैं, उनको 17 साल बाद बेटी हुई है, तो कहीं ना कहीं भगवान नहीं चाहते थे, और जब भगवान ने चाही तो 17 साल बाद बेटी दे दी। देखो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब भगवान करने वाला। और रही इसकी एजुकेशन की भी, तो मैं अभी भी यही कहती हूँ कि मैं नहीं चाहती ये बहुत बड़ी बने, क्या बने मुझे नहीं पता, ये क्या बनेगी क्या है, सब भगवान के हाथ में, मैं तो उन्हीं के ऊपर छोड़ती हूँ। अभी मुझे लग रहा है कि इसे भक्ति सिखानी है, तो मेरा सिर्फ वही है, वही मोटिव है कि इसको सिर्फ अभी भक्ति सिखानी है। आगे से क्या बनना है क्या नहीं बनना है सब उन्हीं के हाथ में। तो आप भी ये चीज़ें छोड़ दो कि हमें अपने बच्चों को बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है, अभी तो छोटे हैं, अभी क्यों प्रेशर डालना। देखो ये आप गलत कर रहे हो। पढ़ाई तो है, मैं ये नहीं कहती बच्चों को मत पढ़ाओ, पढ़ाओ अपने बच्चों को, लेकिन भक्ति भी सिखाओ। मैं ना अपनी बेटी की तारीफ़ कर रही हूँ, मैं वो चीज़ें बता रही हूँ जो मैं देखती हूँ, जो मेरी बेटी करती है। हम मंदिर जाते हैं, हमें मंदिर में सब बोलते हैं, सुबह 4:30 बजे हम मंदिर जाते हैं, तो हमें मंदिर में सब बोलते हैं बताओ इतने से बच्चों को इतनी सुबह क्यों उठा दिया। अब हम उन्हें क्या बताएं कि हमने नहीं उठाई, उल्टा हमें उठा देती है। जहाँ अलार्म बजता है तुरंत उठ जाती है, मम्मा उठो मम्मा उठो। और एक नहीं बहुत चीज़ें, देखो मैं जो करते हैं ना वही से बच्चा वही सीखता है। धरती को मतलब ऐसे छूना दोनों हाथों से, उसके बाद दोनों हथेली से हरे कृष्णा जोड़ के दो हरे कृष्णा का जाप करना, मतलब बहुत चीज़ें। उसके बाद मम्मी से बोलेगी मम्मा हॉट वाटर, यानी कि गर्म पानी दो, तो गर्म पानी पिएगी। तो देखो 3 साल के बच्चे में मैं वही कहती, तारीफ़ नहीं करती हूँ अपने बच्चे की, लेकिन आप भी अपने बच्चे के साथ अगर ये चीज़ें करोगे तो बच्चा सीखता है, बहुत चीज़ें सीखता है। बस क्या है, देखो मेहनत करनी पड़ती है सब चीज़ों में, पहले हमें अपने आप को थोड़ा बदलना पड़ेगा, तभी बच्चे के अंदर बदलाव आएगा। और मेरा कोई ये नहीं कि मैं अपनी बच्ची को भक्ति सिखाना चाहती हूँ, मैं इसलिए ये चीज़ नहीं, मैं यही चाहती हूँ कि देखो मैं भी कोई इतनी परफेक्ट नहीं हूँ। मैंने भक्ति ज़रूर की है, मैं भगवान को बहुत पहले से मानती हूँ। मैं पहले भोलेनाथ की पूजा करती थी और बहुत मानती थी उनको, लेकिन आज मैं लड्डू गोपाल जी को मानती हूँ, राधा कृष्ण जी को इतना मानती हूँ। तो सिर्फ मैं सबसे ज़्यादा मैं भोलेनाथ को ही बोलूँगी कि उन्होंने मुझे ये भक्ति दी है, उन्होंने मुझे ये नाम दिया है। वरना मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं राधा कृष्ण जी की मैं उनको मानूँ, उनका मंत्र जाप करूँ, नहीं है मेरे बस की कुछ भी। भाई मैं इतनी हिम्मत वाली नहीं हूँ, क्योंकि भगवान की भक्ति करना कोई, देखो जब हम भक्ति करते हैं ना तो हम में इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती, भगवान हमें हिम्मत देते हैं। और जब भगवान हिम्मत देते हैं ना तो सोचो कितनी हिम्मत होगी। और जब भक्ति शुरू करते हो ना, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, डर नाम की जो चीज़ होती है ना वो ऐसे निकलती है कि पता ही नहीं चलता। क्योंकि बहुत चीज़ों का डर होता है, यार आज मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, अच्छा ठीक है आज मैंने गाड़ी ले ली, यार अब मुझे घर लेना है, अच्छा मैंने घर ले लिया, यार आज मुझे ये करना। मतलब ज़रूरतें ऐसी चीज़ है, माया एक ऐसी चीज़ है कि आप उलझते चले जाओगे। कहते हैं ना जितना गरीब इंसान है उतना ज़्यादा खुश है, और जितना पैसे वाला है उतना ज़्यादा दुखी है। तो ये हकीकत है। हम लोग एक नॉर्मल फैमिली, नॉर्मल इंसान आराम से दाल रोटी खा के काम चला लेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना पैसे वाला उतना ज़्यादा डिप्रेशन में रहेगा। तो ये चीज़ें कभी किसी चीज़ की पूर्ति नहीं होती है कि आज हमें, देखो टेंशन तो ज़िंदगी में हर किसी की है। भगवान की भक्ति इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें भगवान की भक्ति जब करते हैं ना, सब टेंशनों से दूर रहते हैं हम, सब चीज़ें हो जाती है ऑटोमेटिक। बस क्या है, करने का तरीका अलग होना चाहिए। और दूसरी चीज़ें हैं, हमें धर्म से चलना चाहिए, हमें कभी भी कोई गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए। देखो जब आप पूजा पाठ करने चलोगे, भक्ति के उसमें आओगे, तो आपके सगे संबंधी भी, उनको भी प्रॉब्लम होगी, ये फैक्ट है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, सबको दिक्कतें होंगी, आपके साथ सिचुएशन भी आएगी, क्योंकि कहते हैं ना भक्ति करते हैं तो हमारे साथ दिक्कतें होती हैं, हमारे साथ और परेशानियाँ। तो ये परेशानी नहीं आती। आपने देखा होगा अगर कोई भजन सुनते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, तो कृष्ण जी भी कहते हैं जो मेरा एक बार नाम लेता है तो मैं उससे बहुत पापों से नष्ट कर देता हूँ, मतलब उसके बहुत पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब हम भक्ति करनी शुरू करते हैं तो हमारे जो पाप नष्ट होते हैं, जल्दी जल्दी पाप ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी लगा था, मैं बहुत डीमोटिवेट थी, लेकिन मैंने जब ये चीज़ें देखी हैं तो मैं इतनी मोटिवेट हो गई कि मैं खुद सोचने लगी कि मैं एक इन चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाऊं जो लोग हैं। क्योंकि देखो आजकल के टाइम पे क्या डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है ना कि मैं क्या ही बोलूँ,
सबको पता है, सब डिप्रेशन में है, सबके साथ प्रॉब्लम है। लेकिन देखो सॉल्यूशन क्या है, हरे कृष्ण, कृष्ण जी ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है और कुछ नहीं है इस दुनिया में। आप पूजा भी नहीं कर पाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जल नहीं दे पाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माला जप आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जो जाप करना है वो आपको अपने ही ज़बान से करना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी कमेंट्स भी आते हैं, बहुत कमेंट आते हैं, तो मैं सबको बोलती हूँ, सबको दिल से धन्यवाद बोलती हूँ जिसने भी कमेंट किया है। हरे कृष्णा जय श्री राधे। तो आप लोगों ने बड़ा अच्छा लगा, आपने वीडियो देखी और आपने वीडियो का कंटेंट भी समझा कि मैं क्यों वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आपके बच्चे भी हैं तो आप अपने बच्चों को भी दिखाएं, क्योंकि देखिए बच्चे जो चीज़ें देखते हैं उसी में तभी उनके अंदर चेंजेस आते हैं। मेरी बेटी भी है, वीडियो उसके फ़ोन में, ऐसा नहीं है मैं फ़ोन नहीं देती, वो फ़ोन देखती है, लेकिन क्या देखती है फ़ोन में, प्रेमानंद जी के भजन सुनती है, वो उनकी वार्तालाप सुनती है। मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ तो मेरे बराबर में बैठ जाती है, उन्हें बैठ के सुनती है, भगवत गीता सुनती है। मतलब उसकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ऐसी होती चली गई कि मुझे भी नहीं पता था कि मैं कभी इतनी भक्ति करूँगी, क्योंकि पूजा पाठ तो देखो मैं करती थी, लेकिन मुझे जो मैं भक्ति करने लगी हूँ वो मुझे मतलब अब आगे पता चला कि भक्ति क्या है, एक्चुअल में भक्ति क्या है, और एक्चुअल में ही हमें किस तरह से भक्ति करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ आती है, मुझसे किसने पूछा था कि हम माला जप कर रहे हैं तो अभी तो हम लहसुन प्याज भी खाते हैं। देखो सारी चीज़ें खाते हैं तो कोई दोष लगेगा। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, आपका मन करे या ना करे, लेकिन माला जप करो। जब आप धीरे धीरे करने लगोगे ना, ये लहसुन प्याज मतलब सब छूट जाएगा। ये कृष्ण जी है ना, बहुत कहते हैं ना, बहुत छलिए हैं, बहुत ज़्यादा। जब अब हमारा हाथ पकड़ते हैं ना, जब हम भक्ति की तरफ से सब छीन लेते हैं, ये रिश्तेदार, पैसे, सुख दुख सब नष्ट हो जाते हैं हमारे। ऐसा लगता है सिर्फ और सिर्फ कृष्ण जी, मतलब हम ऐसे पागल हो जाते हैं। मैं अपना बता रही हूँ, हम भी हस्बैंड वाइफ ऐसे मतलब बिल्कुल पागल एकदम, ये चीज़ नहीं खानी तो नहीं खानी, हम रह रहे हैं। अब हमें लहसुन प्याज छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया, हम नहीं खाते, और हमें कुछ ऐसी नीड भी नहीं लगती यहाँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी या हमारे लिए सब बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी थी, नहीं। अब ऐसे हो गए हैं कि हम बाहर भी कहीं जाते हैं तो हमारा बाहर भी मन नहीं होता खाने का, और खुद ही ऐसा लगता है कि शायद यार हम क्यों ही खा रहे थे। मतलब अब तक था ऐसा, मैं तो वैसे बाहर का नहीं खाती थी, मेरे हस्बैंड ज़्यादा खाते थे, मैं तो अवॉइड करती थी, लेकिन अब उनको भी, क्योंकि देखिए एक लेडीज़ थोड़ा अवॉइड कर लेती कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो जेंट्स रहते हैं, मेल रहते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनको नहीं है। अगर कभी होता है, मेरी भी तबीयत ख़राब होती है, मैं थोड़ा फीवर वगैरह कुछ हो जाता है, कोल्ड वगैरह, तो सारी चीज़ें अपने आप की, कान्हा जी का नहा के भोग बना, उनको ये लगता है कि बिना नहाए भोग नहीं बनाना। देखो उनको भी इतनी चीज़ें पता है, नहा के कान्हा जी का भोग बना के, उनको स्नान करा के, वो सारी चीज़ें खुद करते हैं। और जिसमें कभी जब वो होता है, देखो मानसिक दर्द में सबके साथ प्रॉब्लम होती है, सब फीमेल के साथ होती है ये, तो मुझे प्रॉब्लम होती थी कि मैं लड्डू गोपाल जी का कैसे करूँगी, लेकिन जब मेरी प्रॉब्लम होती है ये, तो हर मंथ वही करते हैं, उनका खाना पिलाना सुलाना सब चीज़ें जो होता है वो बेटी भी कर देती है, क्योंकि बेटी को देखो हम जब साथ में होते हैं उसके तभी कान्हा जी उसके हाथ में देते हैं, छोटी है देखो बच्चा है वो भी, वैसे नहीं देते हम, लेकिन वो इतनी एक्साइटेड रहती है, सुबह दूध पिलाएंगे, मम्मा बेबी बाबू को दूध पिलाना है, दूध पिलाना है। आपने देखा भी होगा, मैंने वीडियो बनाई थी, वो कितना प्यार करती है, मतलब सच में दिल से भाई मानती है वो इनको, वो लड्डू गोपाल को सच में, मतलब इतना कोई और बच्चा हमारे यहाँ आ जाए उसको इतना प्यार ना करे जितना लड्डू गोपाल को करती है। वो कुछ भी लाएगी, कुछ भी खाएगी, मम्मा बाबू को देना, भैया को देना है, मतलब सब चीज़ मानती है। कान्हा जी भी बोल देती है, भैया भी बोल देती है, बाबू भी बोल देती है, सब चीज़ बोल देती है। तो मुझे तो देखो बड़ा अच्छा लगता है, मैं राखी भी उन्हीं को बंधवाती हूँ, कान्हा जी को ही। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, भाई अपना हो या सगा कोई भी हो, सब साथ छोड़ देते हैं। मेरी भी एक बेटी है, और मैंने लड्डू गोपाल जी को, अगर मेरी बेटी अब दिल से मान रही है, वो कल को बड़ी भी होगी तो उसे समझ आएगा, सारी चीज़ें समझ आती है। अभी तो सिर्फ मैं जो दिखा रही हूँ, ये दो से दिख रही है, वही समझ आ रही है। तो देखो सब रिश्ते नाते, सब रिश्ते छोड़ जाते हैं, सब रिश्ते कोई काम नहीं आता, लेकिन भगवान जिसके साथ उसका रिश्ता जुड़ा है वो कभी साथ नहीं छोड़ेंगे उसके, इतना तो मुझे भी विश्वास है। हम हस्बैंड वाइफ हैं, कल को हम रहें ना रहें, लेकिन जिनके साथ उसका रिश्ता जुड़ा है वो कभी उसे अकेले नहीं रहने देंगे। सब कहते हैं कि अकेली बेटी, एक भाई होना चाहिए, एक बहन होनी चाहिए, भाई क्यों होनी चाहिए,
भगवान है तो भगवान से बड़ा कोई हो सकता है क्या? और मैं तो इनके ऊपर इतना मतलब इतना दृढ़ विश्वास है मेरा कि कल को बेटा भी होता तो शायद हो सके साथ छोड़ जाए। बहन होती, अरे सबसे बड़ी चीज़ है सगे, दूसरा तो कोई क्या ही करेगा, सगे भाई बहन भाई के रिश्ते नहीं रहते, क्योंकि आजकल इम्पोर्टेंट पैसा है। बहन को लगता है कि भाई पैसे वाला है तो पैसे खर्च कर दे या ये कर दे, जो भी है अपने सबकी फैमिली में इशू है, सब जानते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, पैसों से कभी रिश्ते नहीं बनते। मेरे लिए पैसे बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं आगे भी आपको शेयर करूँगी, मैं आपको बताऊँगी मैं कहाँ से मैंने अपने आप को खड़ा करा है, क्योंकि गिराने वाले ना सबसे पहले अपने ही होते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो अपनों से हमेशा सतर्क रहें। इतना भी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ इन चीज़ों का। अपनों से जितना सतर्क रहोगे आपके बच्चे भी सेफ़ रहेंगे, वरना कोई जब आपको नहीं छोड़ सकता तो कल को आपके बच्चों को भी नहीं छोड़ने वाला। तो इसीलिए मेरा भक्ति सिखाने का मोटिव यही है। मैं नहीं चाहती कल को मेरी बेटी किसी के भी साथ रिश्ते निभाए, क्योंकि कोई नहीं है रिश्ते निभाने वाला, मैं खुद देख चुकी हूँ। और इसीलिए उसे यही समझाती हूँ कि ये भैया हैं, ये बाबू, ये हमेशा आपके साथ हैं। आप कहीं भी जाओगे तो इनको साथ, अगर वो छोटी है, मैं तो उसको जैसे जाती भी है ना बाहर, वो मान के चलो हस्बैंड कहीं बाहर जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए घूमने, मैं तब भी उसको बोलती हूँ बेटा बाबू को बोलो कि आप अभी आ रहे हो थोड़ी देर में, ध्यान रखना। तो वो ये चीज़ें बोल के जाती है। और कहीं ज़्यादा दूर जाना है उसको, जैसे थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटे के लिए जाना है अपने पापा के साथ, तो मैं बोलती हूँ बेटा बाबू को बोलो कि आपके साथ चलें, भैया आपके साथ चलें। तो मैं अपने मन में भी यही भाव रखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल मेरी बेटी के साथ जा रहे हैं, उसका ध्यान रखेंगे। तो देखो मेन चीज़ भाव है। ये भाव इतनी ऐसी चीज़ है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। अभी आप धीरे धीरे जो है भक्ति करोगे तो धीरे धीरे आपको चीज़ें पता चलेंगी। ये वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन मैं यही कहूँगी आप ये वीडियो देखो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मुझे कमेंट में बताओ किस किस को ये वीडियो अच्छी लगी है, ताकि मैं ऐसी और भी वीडियो बना सकूँ। बट मैं फिर भी यही कहूँगी, अगर आपके यहाँ बेटी है तो आप अपनों से बिल्कुल सतर्क रहिए, अपने कभी नहीं होते। आजकल का माहौल तो ऐसा है कि सगे बहन भाई पे विश्वास नहीं, सगे माँ बाप पे विश्वास नहीं है। तो खुद सोचिए कि विश्वास किस पे हो सकता है। भगवान तो कभी छल नहीं कर सकते। देखो मेरा तो अंदर से आत्मा ऐसी है ना कि मेरे साथ अब ऐसी सिचुएशन हो गई, मैंने बताया था मेरी बेटी जल गई थी, उसके ऊपर चाय गिर गई थी, उसकी आइज़ पे, ईयर पे, पूरे फेस पे। तो मैंने उसको भी, हालांकि दुख हुआ, देखो बच्चा है, लेकिन मैंने उसको भी यही समझा कि कोई बड़ा दुख होना था जो छोटे पे टल गया। इस्कॉन से भी प्रभु जी आए थे इसको देखने, तो उन्होंने भी यही बोला कि बेटा कोई बड़ा दुख था छोटे पे टल गया। और सबसे अच्छी बात है जिस तरीके से इसके ऊपर चाय गिरी थी ना, मतलब ऐसा निशान वो हो रखा था, बहुत ज़्यादा निशान हो रखे थे। और उसके बाद मतलब कुछ 1-1.5 हफ्ते बाद ही अपने आप निशान भी गायब हो गए। तो देखो मैं उस दुख को ये मानती हूँ, भगवान अगर दुख दे रहा है ना, दुख का इलाज है। तो आप ये समझो कि देखो जो पिछले जन्म में हमारे से जो कर्म हुए, हमने क्या किया है, तो देखो उसका दुख तो भोगना पड़ेगा, भगवान ने ही भोगा है। उसे रो के भोगो, हंस के भोगो, कैसे भी भोगो। लेकिन जब भगवान हमें उस दुख के साथ साथ उस दुख का उपाय भी दे रहा है, इलाज भी दे रहा है, तो वो दुख नहीं है। मैं तो यही मानती हूँ कि सब भगवान की मर्ज़ी, क्योंकि देखो कोई भी है, मैं भी हूँ, मेरी बेटी भी है, अपने पिछले जन्म में जिसने जो करा है देखो वो तो सभी को भरना है। तो इसीलिए हमें भक्ति करने की, भक्ति जब हम करते हैं तो ये चीज़ें चुटकी में निकल जाती हैं, हमें नहीं पता चलता। तो आप, इसीलिए मैं बोलती हूँ सबको कि आप प्लीज़ भक्ति करो। भक्ति से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है इस लाइफ में। आप सोचो कि मैं इस लेवल पे पहुँच जाऊँ, उस लेवल पे पहुँच जाऊँ, आप सब लेवल पे पहुँच सकते हो, लेकिन बिना भक्ति के आप कुछ नहीं कर सकते। आप देखते हो ना, आप पैसे कमा रहे हो, ठीक है, भक्ति आप, मैं ये कह रही हूँ कि आप नाम जब कुछ नहीं कर रहे, एक लोटा जल भी नहीं दे रहे, मंदिर भी नहीं, कुछ नहीं कर रहे, नाम जब भी नहीं कर रहे, आपके पास पैसा खूब आ रहा है, क्या आप कहीं आपको शांति है? आपका मन शांत है? देखो आज के टाइम पे पता क्या है, आज के टाइम पे मन की शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा बड़े बड़े स्कूल हैं, कॉलेज हैं, और बहुत बड़े बड़े आश्रम हैं जिनमें मेडिटेशन कराते हैं। मेडिटेशन क्यों कराते हैं? तो यही चीज़ें हैं, मन की शांति बहुत इम्पॉर्टेंट है। मन की शांति नहीं है तो कुछ नहीं है। आप कितना भी पैसे कमा लो, आप उतने ही बेचैन रहोगे। और दूसरी चीज़ आती है, देखो आप हमेशा जो भी आपकी ज़रूरतमंद है, चाहे वो
आप जो भी आपके पास लगता है, किसी को ज़रूरत है, किसी को पैसों की, जो भी गरीब हैं या कोई पक्षी है, पशु पक्षी है, उनको आप दाना खिलाएं, गौ माता को रोटी दें, डेली गौ माता को रोटी खिलाएं। कुत्ते हैं, कुत्ते को रोटी दें। देखो, जिनको इनका कोई नहीं है, हमेशा ध्यान रखना, इनका कोई नहीं होता, ना कुत्तों का ना पक्षी का। इनको सिर्फ ये ना कभी कि मुँह से मांगते हैं, इनको सिर्फ हम ही दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारे ही हाथ में, क्योंकि हमें जो हमारा जो जन्म हुआ, हमारा जन्म इसीलिए हुआ है ताकि हम पशु पक्षी की सेवा कर सकें, और कहीं पे कोई चीज़ें गलत हो रही है तो उसके लिए आवाज़ उठा सकें। तो आप धर्म से चलिए। देखो, धर्म से चलते हैं तो सब चीज़ें की प्रॉब्लम होती है, बहुत दिक्कतें होती है, लेकिन कुछ दिन के लिए दिक्कतें होती हैं। फिर देखो, जब भगवान दिक्कत देता है ना तो हिम्मत भी देता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। मैं भी ऐसी सिचुएशन से निकली हूँ कि आज ऐसा लगता है कि मैं निकल कैसे गई। मेरी लाइफ की बहुत चीज़ें हैं जो मैं सच में ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, आप पहले से अपने आप को सतर्क रखें, आप अपने से पहले ही अपने आप को प्रिपेयर रखें, इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मैं भी बहुत डिप्रेशन में रहती थी, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं डिप्रेशन से कैसे निकली, क्योंकि डिप्रेशन से निकलना तो बहुत मुश्किल होता है। बहुत लाइफ में बहुत चीज़ चेंजेस आए, बहुत चीज़ें फेस की, कैसे निकली, क्या निकली नहीं पता, क्या है पास में क्या नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, लेकिन हो सब कुछ रहा है। जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सब पूरी हो रही है। कौन कर रहा है? भगवान ही करा रहे हैं ना। तो ये चीज़ें। और दूसरी चीज़, जिन जिनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, वो कुछ भी सामान, कुछ भी चीज़ें लाते हैं, सबसे पहले अपने, कहते हैं ना, जब घर में जाते हो तो जो बड़े होते हैं सबसे पहले उनको मिलते हैं, उनको देते हैं। तो आप सबसे पहले उसे थोड़ा सा जल से पवित्र करके वो चीज़ लड्डू गोपाल जी के सामने रखिए, पर्दा लगाइए, ताकि वो देखें उन्हें अच्छे से वो ठीक है या नहीं है। तो ये चीज़ें हमेशा रखिए घर में। जो भी हम उनको बड़ा मानते हैं, तो जिनको बड़ा मानते हैं उनको ही वो चीज़ देते हैं। इसलिए हमारे घर के जो बड़े हैं वो लड्डू गोपाल जी हैं, मैं भी हूँ। जैसे कुछ भी पैसे होते हैं, सैलरी आती है, हम सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को देते हैं, ताकि, क्योंकि देखो मेन वही है, हम घर नहीं चला रहे, कहते हैं ना, हम नहीं चला रहे, वो चला रहे हैं। हम तो देखो, दो चीज़ें होती हैं, मैंने सीखी है, कह रहे जब भगवान की दो चीज़ें होती, तो भगवान का भक्त होता है, एक होता है चमचा। भक्त कौन है? जैसे आपने बजरंग बली को देखा ना, वो भक्त है। और तो हमें क्या बनना है? हमें भक्त ही बनना है, हमें उनकी आज्ञा का पालन करना है। तो वो जो करवा रहे हैं हम कर रहे हैं। देखो, हमारे बस की नहीं है कि मैं मुंह से एक ज़बान भी, अपने मुंह से एक शब्द भी निकाल दूँ। कुछ चाहे तो हो सके मेरी अभी ज़बान बंद हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना, देखो लाइफ में। तो सब भगवान है। देखो, सब में, मैं तो सब में भगवान मानती हूँ। सो वो चीज़ें होती है सब भगवान की वजह से होती है। भगवान है तो सब कुछ है, भगवान नहीं है तो कुछ नहीं है। और बहुत लोग कहते हैं यहाँ पे, मैं मतलब, मैं यहाँ पे जहाँ पे आप देख रहे हो, मैं ये वीडियो बना रही हूँ, यहाँ पे बहुत लोग हैं उनको लगता है भगवान क्या है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको अपने बराबर में ही दिखाती हूँ। हाँ, यहाँ पे बहुत लोग हैं जो नॉनवेज भी खाते हैं, और उनको लगता है कि सैटरडे और ट्यूसडे तो नहीं खा सकते, वैसे तो खा ही सकते हैं। तो देखो, मैं उन लोगों को समझाती हूँ जो समझ सकते हैं, समझ रहे हो ना। लेकिन जो लोग नहीं समझते, उनके सामने आप कहते रहो तो अपनी भक्ति के, भगवान के बारे में कहना ही बेकार है उन लोगों को। हमें अपने भगवान के लिए इतना गलत नहीं वो करवा सकते कि किसी को हम समझा रहे हैं और वो उल्टा ही कह रहा है, तो हमें बुरा लगता है। तो मैं तो सिर्फ उन्हीं को समझाती हूँ जो समझ सकते हैं। अभी एक और रहती है मेरे फ्लोर पे, उसको मैंने उसे बताया आप माला जप करो, तो मे भी शायद कल या परसों आएंगी, मैं उनको माला जप कराऊंगी। मैं अपना एक, मतलब एक छोटा सा सेशन भी चलाना चाहती हूँ, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हों और फीमेल भी हों, छोटे छोटे बच्चे हों, और क्या कहते हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, ताकि मैं छोटी छोटी, देखो एक बंदा भी अगर हमारे देश में, एक बंदा भी अगर, एक इंसान भी भक्ति कर रहा है, देखो ये साइकिल चलता है। मैंने सुना, मैंने स्टार्ट किया, मैंने बहुत लोगों को स्टार्ट कराया, और जैसे आप लोगों को पता चल रहा है, आप लोग भी स्टार्ट करो, आप भी सबको बताओ, फॉलो करो, सबको बताओ, शेयर करो वीडियो, क्योंकि हो सकता है किसी की लाइफ चेंज हो जाए कुछ चीज़ें। क्योंकि देखो, बहुत लोग नॉनवेज खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं। अंडे के बारे में मैं एक आपको इसमें वीडियो में ऐड करूँगी, आप उसमें देखना, मतलब अंडे किस तरह से बनते हैं, और क्या, मतलब क्या ही बोलूँ। कुछ लोगों को वीडियो गलत भी लगी, क्योंकि देखो जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा वैसी वीडियो रहेगी, और बाकी जो भक्ति में हैं, आ चुके हैं, तो उनके लिए तो वो शायद समझ सकें। क्योंकि भाई हम तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, बाहर का भी नहीं खाते, हम तो सब चीज़ें अवॉइड करते हैं। हम सिर्फ खुद घर का शुद्ध खाना
वही खाते हैं। जो सात्विक भोजन होता है हमारी भक्ति में, वही ज़्यादा सही रहता है, अच्छा रहता है बॉडी के लिए, सेहत के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई गलती हुई हो मुझसे बोलते हुए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे।